अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काईटेक चैनल में। और आज मैं फिर लेके आया हूँ सऊदी अरब की कुछ खास और बहुत ही ज़रूरी खबरें। लेकिन सबसे पहले तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुवैत में जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था उन लोगों को डिपोर्ट करने की बात कही गई है। अब ये कितना गलत कितना सही है इसको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो कुवैत है वो एक मोनार्की सिस्टम पर काम करती है, वहाँ की गवर्नमेंट, यानी कि ये एक राजतंत्र है और राजतंत्र में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है। आपने कभी देखा कि सऊदी अरब में या फिर कतर में या फिर यूएई में कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है या फिर कोई रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहा है? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र चलता है और सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ के रूल के खिलाफ है। तो कुवैत की सरकार का कहना है कि जो लोग भी रोड के ऊपर निकलकर जुलूस निकाले थे या फिर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग कुवैत की सरकार का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे और उन्होंने कुवैत के रूल्स तोड़े हैं, और रूल्स तोड़ने की वजह से उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब की ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। इनका कहना है कि अगर कोई कफील अपने डोमेस्टिक वर्कर से कमर्शियल काम कराता है, यानी कि अपने घरेलू वर्कर से पैसे कमाने वाले काम करवाता है, तो फिर उसके ऊपर भारी भरकम फ़ाइन 1 लाख रियाल तक की फ़ाइन लगा दी जाएगी और उसको जेल भी हो सकती है। ये खबर मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब में जो वर्कशॉप शहर से बाहर है, जैसे कि वेल्डिंग की दुकान हो गई या फिर वेल्डिंग की वर्कशॉप या फिर फर्नीचर की वर्कशॉप या फिर कोई भी वर्कशॉप जो कि शहर से बाहर है, उनमें ज़्यादातर वर्कर ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक वीज़ा के ऊपर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई अपने रिश्तेदार को या फिर किसी को भी सऊदी अरब बुलाते हैं और ऐसी दुकान में बुलाते हैं जिसमें 4-5 लोग या फिर 8-9 लोग काम करते हैं, तो अक्सर करके कफील आपको आमिल मंजिली का ही वीज़ा देता है या फिर शायक खास का वीज़ा देता है। तो अगर आप अपने कोई रिलेशन वाले को, कोई रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं या फिर आप खुद आ रहे हैं सऊदी अरब और आप देख रहे हैं कि आपसे काम कराया जाएगा वहाँ पर दुकान में, यानी कि वेल्डिंग का या फिर फर्नीचर का या फिर कोई से ऐसा काम जिससे वो कफील पैसा कमाए, और आपका वीज़ा जो है वो आमिल मंजिली का या फिर शायक खास का है, तो आप बिल्कुल भी उस वीज़े के ऊपर ना आना और ना ही किसी को ऐसा वीज़ा देना कि आपका कोई रिलेशन का, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ऐसे वीज़े के ऊपर आए, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से चेकिंग चल रही है। अगर कोई भी कफील अपने ऐसे वर्कर से जिसका वीज़ा डोमेस्टिक वर्कर का है, यानी कि आमिल मंजिली का है या फिर शायक खास का है, और उससे पैसे कमाने वाले काम करवा रहा है, यानी कि कंपनी में या फिर दुकान में काम करवा रहा है, तो फिर ऐसे कफील के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको तो भेज दिया ही जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल ऐसा ना करना। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को बचाना है। अब सऊदी के कफील के ऊपर जो होता है वो उसकी प्रॉब्लम है। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और अगली अपडेट हमारी है सऊदी अरब की गाका की तरफ से। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरब की गाका ने बताया है कि अगर किसी का सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर देर से मिलता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो लगेज जो उसका है उसके हिसाब से आपको कुछ कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा दिया जाएगा। तो डीले होने पर इसमें क्या बताया गया है कि अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप सफ़र कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर ही, तो फिर जो मुआवजा दिया जाएगा वो 104 रियाल से लेकर के 520 रियाल तक के हो सकता है, यानी कि 520 रियाल से ज़्यादा नहीं होगा और 104 रियाल से कम नहीं होगा। हर दिन अगर 1 दिन लेट हुआ तो 104 रियाल, 2 दिन लेट हुआ तो 208 रियाल, इस तरह से ये 104 रियाल से लेकर के 520 रियाल के बीच में ही होगा। और सेम चीज़ अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट में होती है, अगर आप सऊदी अरब के बाहर से सऊदी अरब आए हैं और आपका जो लगेज है वो डिले हो रहा है, तो 208 रियाल से लेकर के 1040 रियाल तक के हर दिन डिले के ऊपर आपको मिल सकते हैं। और अब बात आती है कि आखिर ये मिलेगा किसको। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के बाहर से सऊदी अरब आए हैं और यहाँ आपका लगेज खोया है, तभी ये सारे नियम कानून आपके ऊपर लागू होंगे। और अगर आप यहाँ से इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में आपका कोई सामान खोया है, तो उसके ऊपर गाका की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। वहाँ पर या तो DGCA इंडिया की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी वो जिम्मेदार होगी, या तो फिर वो जो अडानी एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो जिम्मेदार होगी। और उसका मामला वहाँ का है और यहाँ का नहीं। यहाँ का जो मामला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर डिले होने पर भी आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, और अगर
खो जाता है या फिर टूट फूट होती है, डैमेजिंग होती है, तो 1800 रियाल से लेकर के 6000 रियाल तक डिपेंडिंग ऑन योर लगेज आपको कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मिल सकता है। अगर आपके लगेज में 6000 से ज़्यादा का सामान है तो फिर उसके हिसाब से आपको वहाँ पर लिखित तौर पर एप्लीकेशन देना होगा। तो उसी हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर एयरलाइन की तरफ से आपके लगेज का पेमेंट देना होगा। ये गाका की तरफ से गाइडलाइन आई है। ध्यान रहे आप लोगों को ये चीज़, अगर आप सऊदी अरब से सामान लेकर इंडिया जा रहे हैं और वहाँ पर टूट फूट हुई है तो फिर आपको ये सारे नियम कानून का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और अगली अपडेट है हमारी सऊदी अरब की जवाज़ात की तरफ से, क्योंकि किसी ने जवाज़ात से पूछ लिया, किसी कफ़ील ने, कि उसने अपने वर्कर का ट्रांसफ़र लिया था और उसका जो इकामा है रिन्यू कराने में उसको 18,000 रियाल लग गए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितनी भी फ़ाइन हैं और जितने भी लेट पेमेंट हैं, अगर कोई कफ़ील अपनी तरफ ट्रांसफ़र लेता है तो नए वाले कफ़ील के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मान लीजिए आपके इकामा कई बार से रिन्यू नहीं किया गया, आपका इंश्योरेंस नहीं है और आपके ट्रांसफ़र लेने में जो डिले हो रहा है, ये सारी फीसें जितनी भी हैं ये नए कफ़ील को देनी पड़ेंगी। ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी कफ़ील के पास ट्रांसफ़र लेते हैं तो जितना भी आपका खर्चा आता है या फिर जितने भी आपकी लेट पेमेंट होती हैं, सारी चीज़ें नए वाले कफ़ील को पेमेंट करनी होंगी। तो अगर आप किसी के पास भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी ट्रांसफ़र का खर्चा आता है वो कफ़ील के ऊपर जाता है, नए वाले कफ़ील के ऊपर, ना कि आपके ऊपर। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का चैनल मेरा हो चुका है और अभी भी 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूं फिलहाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।